वेलकम टू वेबसाइट फ्रंट एंड डेवलपमेंट कोर्स लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम HTML की मदद से किस तरह टेबल्स बना सकते हैं, और आज के लेक्चर में हम अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म्स लगाना सीखेंगे। फॉर्म की मदद से हम यूजर से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप इस हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की वेबसाइट पे देखें तो ये साइन इन फॉर्म है और यहाँ पे हम यूजर आईडी और पासवर्ड कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये क्विज एप्लीकेशन का फॉर्म है, यानी कि यहाँ पे हम क्विज कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका नेम, डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस, यहाँ पे किसी क्वेश्चन का आंसर ये कलेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली हम उससे कह सकते हैं कि आप इस फॉर्म को सबमिट कर दें। इसी तरह ये भी हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर बनाया गया एक फॉर्म है जो यूज़र क्रिएट करने के लिए हमें हेल्प आउट कर रहा है। यानी कि हम यूज़र अपनी यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन चूज़ करेगा कि वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, उसका CNIC किस टाइप का है, उसका CNIC नंबर कौन सा है, उसका रिलीजन कौन सा है, उसका पासवर्ड कौन सा है और उसका ईमेल क्या है, और दैनली वो सबमिट कर देगा। तो ये होते हैं फॉर्म्स। हम भी HTML की मदद से ऐसे फॉर्म्स बना सकते हैं। चलो देखते हैं कि HTML की मदद से हम किस तरह ऐसा कोई फॉर्म बना सकते हैं। यहाँ पे हम फॉर्म बनाने से पहले सबसे पहले HTML के अंदर हेडिंग देते हैं माई फॉर्म के नाम से, Ctrl+S करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे हम लगाते हैं HR ताकि एक लाइन लग जाए, और इसके नीचे हम अपना फॉर्म बनाना सीखते हैं। फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास सबसे जो पहला टैग होता है वो होता है फॉर्म का। फॉर्म, इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम इसको क्लोजिंग कर देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टैग्स होते हैं इनपुट के। इनपुट के बाद हम लिखते हैं टाइप। मैं चाहता हूँ कि मेरे इनपुट टाइप टेक्स्ट हो, यानी कि यहाँ पे यूजर टेक्स्ट एंटर कर सके, और यहाँ पे मैं इसको सेल्फ क्लोजिंग बना देता हूँ। Ctrl+S किया और Ctrl+R किया, तो आप देखिए कि टेक्स्ट एंटर करने के लिए हमारे पास एक फील्ड क्रिएट हो गया। इसी तरह अब इसको मैं लेबल देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसे पता चले यूज़र को कि कहाँ यहाँ पे क्या एंटर करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पता चल रहा है कि CNIC एंटर करना है, रीजन एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, तो इनको हम बोलते हैं लेबल। तो लेबल एंटर करने के लिए हम सिंपल P का टैग चूज करते हैं, एंटर यूर नेम, और Ctrl+S किया और Ctrl+R किया, तो यहाँ पे ये एक लाइन पे आ रहा है, दूसरी लाइन पे ये। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक ही लाइन पे आए, तो मैं क्या करूँगा, इस टैग को यहाँ से कट करूँगा और इस पैराग्राफ के टैग के अंदर ही डाल देता हूँ। तो अब ये एक ही लाइन के अंदर दोनों डिस्प्ले होंगे। इस तरह यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट की बजाय हम यहाँ पे लिख सकते हैं पासवर्ड, एंटर यूर पासवर्ड। Ctrl+S किया, Ctrl+R किया, तो यहाँ पे हम नेम लिखते हैं लाइक और पासवर्ड लिखते हैं व्हाटएवर, कोई भी। तो आप देखें कि ये भी फॉर्म जो यहाँ पे हमने पहला देखा था, यहाँ पे हम यूजर आईडी लिखते थे कोई, और यहाँ पे हम पासवर्ड लिखते थे। और इस तरह बटन लगाना सीखते हैं। तो बटन लगाने के लिए हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे सबमिट। अब आप यहाँ पे इसको मिटा देते हैं हम, और आप सबमिट की जगह चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इन, तो इसके लिए हमारे पास इस इनपुट का एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू। यहाँ उसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे साइन इन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह आप कैंसिल का बटन बनाना चाहते हैं तो वो भी ऐसे ही बना सकते हैं। ये दूसरी लाइन पे है, हम इस टैग को कट करते हैं यहाँ से और इसी पैराग्राफ के अंदर स्पेस दे के डालते हैं, और इसको हम हटा देते हैं पैराग्राफ को, तो ये दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो इस तरह हम अपने फॉर्म्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमारे फॉर्म के अंदर डिफरेंट तरह के इनपुट फील्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि ये टेक्स्ट टाइप का था, हमने फिर पासवर्ड टाइप का देखा। तो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट स्टाइल्स के फील्ड्स दिखाता हूँ। यहाँ पे हम इस टेक्स्ट को सेम ही रहने देते हैं, और यहाँ पे हम डिफरेंट फील्ड्स को चेंज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेडियो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ चेक बॉक्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल, और इसको यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें डेट के लिए ये बना, कलर के लिए ये बना, रेडियो के लिए ये बना, चेक बॉक्स के लिए ये बना, टेक्स्ट फाइल के लिए ये बना, और ईमेल के लिए ये बना। और बटन्स को ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब
तकरीबन हर किस्म की जो हमारे पास फील्ड है हमने बना लिए सिवाय इसकी। अब देखते हैं कि अगर हमने इस तरह के ड्रॉप डाउन बनाना हो तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमारे पास कौन से टैग्स हैं। उसके लिए हमारे पास सबसे पहला टैग है सिलेक्ट का, और यहाँ पे सिलेक्ट को हम क्लोज करेंगे और सिलेक्ट के अंदर हम ऑप्शन ऐड करेंगे। इसको यहाँ पे मैं लेबल देता हूँ पी टैग के अंदर सिलेक्ट यूर कंट्री, और यहाँ पे मैं उसमें ऑप्शन ऐड करता हूँ कि कौन कौन सी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन पाकिस्तान, और यहाँ पे इसको क्लोज किया और इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और आई कैन चेंज द कंट्री नेम्स लाइक इंडिया, चाइना, द नेबर ऑफ द पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए कि हमें एक ड्रॉप डाउन मिल गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आप इस वेब पेज के ऊपर देखिए तो ये टाइटल इतना हमें अच्छा नहीं लग रहा, यानी कि ये जो हमारी फाइल का नेम था जो हमने क्रिएट की थी ये टाइटल वो वाला है। अगर आप इन वेब पेजेस को देखें तो यहाँ पे जो टाइटल्स डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, यानी कि अगर आप अपने वेब पेज का टाइटल चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली आप हेड सेक्शन के अंदर जाएं, जो कि अभी हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। हेड सेक्शन के अंदर हमारे पास टैग होता है टाइटल का, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई फॉर्म, क्लोजिंग टैग, कंट्रोल S और यहाँ पे कंट्रोल R, तो ये देखिए इसका टाइटल चेंज हो गया। तो इस तरह हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि हम यूज़र से किस किस चीज़ के लिए डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, फॉर्म्स बना सकते हैं। और ये फॉर्म्स की डिफरेंट वेरिएशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेट, कलर, रेडियो, चेकबॉक्स, फाइल, ईमेल, ब्ला ब्ला। आई होप कि आपको ये लेक्चर बड़ा अच्छे से समझ आया होगा। अब आपने ये फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है, जिसमें से जो पार्ट्स बन सकें वो बनाएं। इसके बाद अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट में हमें आप शेयर करें। आई विल ट्राई कि मैं आपको हेल्प आउट कर सकूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।